कब तक ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का गेम है समझने में आपको टाइम लगने वाला है। कब तक स्टॉक मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग को मिक्स करते रहोगे। एनालिसिस अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। आप लोग ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह देख ही नहीं रहे हो। आज एक सब्सक्राइबर का कॉल आया और वो फोन पे लिटरली रो रहा था। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एग्जैक्टली उसी जगह उसकी भी एंट्री है जहां मेरी एंट्री है बिटकॉइन में, और वो केवल 250 पॉइंट बुक करके भाग गया। जब वो फोन पर रो रहा था उसने मुझे ये कहा, सर और अड़े रहने की ट्रेड में हिम्मत ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है अब पलटेगा तब पलटेगा और ये 250 पॉइंट भी चले जाएंगे। 100 पॉइंट से 250 पॉइंट तक कैसे होल्ड किया ये भी समझ नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा फियर। ट्रेड फेवर में होल्ड करने के लिए इतना ज्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के गेम को आप समझे ही नहीं हो। कब तक ट्रेडिंग और एनालिसिस को मिक्स करते रहोगे। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है यह मैं आपको समझाता हूं। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा मेरा ट्रेड दिखाता हूं जो मैंने कल बिटकॉइन में किया। जिस सब्सक्राइबर ने कॉल किया उसने 250 पॉइंट बुक किए हैं, और जो मैंने ट्रेड किया उसमें कितने पॉइंट बुक किए वो आपको दिखाता हूं। ये मेरा बिटकॉइन का ट्रेड है। आप देखिए, ये 94% को इग्नोर कीजिए, ये बकवास होता है, ये कोई काम का चीज नहीं है। ये देखिए 1,13,388 पे एंट्री है, जबकि ये एंट्री दो बार है। एक बार मैंने 1,12,800 के पास की है और एक बार मैंने 1,14,000 के ऊपर की है। तो एवरेज जाकर 1,13,388 आया है, और मेरा एग्जिट है 1,17,342, लगभग 4,000 पॉइंट। एवरेज से 4,000 पॉइंट, पहले एंट्री से 4,500 पॉइंट। यही एंट्री उस स्टूडेंट ने भी की है, उस सब्सक्राइबर ने भी की है, और वो रो रहा है लिटरली। और जब मैंने उसको ये मेरा ट्रेड दिखाया तो वो बोलता है सर आपने कैसे होल्ड कर लिया। आज मैं आपको उसने क्यों नहीं होल्ड किया और मैं क्यों होल्ड कर पाया इसका डिफरेंस समझाने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या यह समझ आए। यह है वो बिटकॉइन का चार्ट जो हमने कल ट्रेड किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी पहली एंट्री यहां है और सेकेंड एंट्री यहां है, रात में 2-2:30 बजे के आसपास। और ये टोटल मिलाकर मुझे 1:4 मूवमेंट मिला है, जो मेरा 1:4 टारगेट में अचीव करता हूं। अब क्या फर्क है उस ट्रेडर के माइंडसेट में और मेरे माइंडसेट में, जिसके वजह से वो होल्ड नहीं कर पाया और मैं होल्ड कर गया। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यह समझ आए कि हम दोनों में क्या अंतर है। जब वो ट्रेडर ट्रेड कर रहा है जिसने 250 पॉइंट बुक किए, जो सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया था, वो इन जगह पर भी ट्रेड कर रहा है। और मैंने जब ट्रेड किया तो मैंने पहले इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इंबैलेंस आने दिया। इंबैलेंस आने के बाद मेरा पूरा सेटअप बनने दिया और उसके बाद मैंने ट्रेड करना शुरू किया। दूसरा डिफरेंस, उसको इस ट्रेड में और इस ट्रेड में कोई अंतर पता नहीं था, और मुझे क्लियर डिफरेंस पता है यहां कौन ट्रेड कर रहा है और यहां कौन ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम से आपको भी पता चल गया होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहा था और मैं लॉस के लिए ट्रेड कर रहा था। मैं जब लॉस के लिए ट्रेड करता हूं उसका क्या एडवांटेज है ये मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पिछले कई वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि लॉस के लिए ट्रेड करने के एडवांटेजेस क्या क्या है। कृपया करके आप जाके वो पॉडकास्ट भी चेक कर सकते हो और इस वीडियो को भी देख सकते हो। बट दुविधा क्या है, वो व्यक्ति राइट आने के लिए ट्रेड कर रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि उसने जो सारा एनालिसिस किया है वो एनालिसिस के बाद ट्रेड परफॉर्म ही करना चाहिए। दूसरा, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना का गेम, ये वो समझ नहीं पा रहा है। उसमें वो क्या गड़बड़ कर रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि 10 में से कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा और कौन सा परफॉर्म नहीं करेगा। ये उसको कहीं से भी कैसे भी पता नहीं चल सकता है। इंडिकेटर ऑसिलेटर्स लगा रहा है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स क्या कर रहे हैं? इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स उसको इस समय जो बाय कॉल दे रहे हैं वही बाय कॉल इन जगह पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इस बाय कॉल में और इस बाय कॉल में ना इंडिकेटर को डिफरेंस पता है ना ट्रेडर को डिफरेंस पता है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं। अगर आप इंडिकेटर ऑसिलेटर लगाओगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस पता चलेगा। वही इंडिकेटर ऑसिलेटर आपको इन जगहों पर भी बाय कॉल जनरेट कर रहा है और यहां पर भी बाय कॉल जनरेट कर रहा है और यहां पर परफॉर्म करता दिखेगा। और आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, इंडिकेटर ऑसिलेटर नहीं चलते? यहां देखो यहां से कैसा परफॉर्म किया। भाई साहब पहले अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। यहां पर जो मोमेंटम आई है वो इंस्टीट्यूशन के कारण आई है। और मैं आपको बताता हूं जो भी इंडिकेटर यूज करना है कर लो, जो भी ऑसिलेटर यूज करना है कर लो, लेकिन हर बार जहां मोमेंटम आने की जगह है, जहां रीजन प्रेजेंट है, उस जगह जाकर अप्लाई करो। आपका भी विनिंग रेट, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्यों उसको ऐसे नॉनसेंस जगह पर अप्लाई कर रहे हो जहां पर मोमेंटम की गुंजाइश ही नहीं है, जहां पर इंस्टीट्यूशन ट्रेड ही नहीं कर रहा है और आप मेरे जैसे रिटेलर उसको हमेशा साइडवेज ही रखने वाले हैं? तो अब समझिए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है, सबसे पहला नियम, जब आप एक ही चीज बार बार रिपीटेडली करोगे तो ही संभावना आपके राइट आने की बढ़ेगी। अभी मैं आपको सबसे क्रूशियल टर्म जो यूज की जाती है मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या एनी ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझो सर। पहले सबसे पहले गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या? मान लो यहां पर एक बुलसाई लगा हुआ है और यहां आप निशाना लगा रहे हो, यहां आप खड़े हो, आपके पास कई सारे स्टोन्स है इस बकेट में, इस बकेट में कई सारे स्टोन्स पड़े हुए हैं। कोई भी स्टोन दूसरे स्टोन के वजन के बराबर नहीं है। एक स्टोन का वजन 100 ग्राम है, दूसरे स्टोन का वजन 200 ग्राम है, तीसरे स्टोन का वजन 300 ग्राम है और ऐसे करते करते हर स्टोन का वजन एक दूसरे से 100 200 500 ग्राम से अलग है। आप पहला स्टोन थ्रो करते हो वो नहीं लगता, दूसरा करते हो नहीं लगता, तीसरा करते हो नहीं लगता, 100वां भी करोगे तो नहीं लगेगा। क्यों? अपने आप से सवाल पूछो क्यों। सिंपल रीजन है, आपकी प्रैक्टिस हर बार डिफरेंट वजन के साथ हो रही है। हर बार आप दूसरा डिफरेंट वजन थ्रो कर रहे हो, इसलिए कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं। क्योंकि आपके कितना एफर्ट लगाना है, कितना ताकत लगाना है, यह कांस्टेंट हो नहीं पाएगा। उसी के जगह अगर आपका इस बकेट में जितने स्टोन्स है सारे के सारे परफेक्टली सेम वेट के हैं, अब क्या होगा? अब आप पहली बार नहीं हिट करोगे, दूसरी बार हिट नहीं करोगे, तीसरी बार नहीं करोगे, पहले 10 में एक भी बार हिट नहीं होगा, अगले 10 में एक भी बार हिट नहीं होगा, लेकिन आगे जब बढ़ते जाओगे तो ऐसा एक 10 का सेट आएगा जिसमें से आप 6 7 8 हिट कर जाओगे। रीजन? क्योंकि एक ही वजन के स्टोन एक ही डिस्टेंस से जब लगातार थ्रो कर रहे हो तो आपका माइंड और आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो रही है यह बताने में कि इस वजन को इतना फोर्स लगाने से इतने जगह पर टारगेट पर हिट होता है। यह बिल्ड करने के लिए 100 200 थ्रो करने पड़े, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट था और स्टोन का वजन कांस्टेंट था। जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट थी तब आप आखिरी वाले 100 में, आखिरी वाले 10 में 100 के 5-6 बार हिट कर पाए। अब आप जाकर अपने चार्ट के जो पिछले 10 ट्रेड है, 20 ट्रेड है, 30 एंट्रीज है, वो सब चार्ट पर लगाओ और इंडिकेटर ऑसिलेटर को गोली मारो। केवल नेकेड प्राइस एक्शन चार्ट पर लगाओ और सारी की सारी एंट्रीज पे क्या आपका चार्ट एक दूसरे को सिमिलर नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ या अपने आप को बताओ। अगर पहली बार ट्रेड किया तब चार्ट ऐसे दिख रहा है, दूसरी बार ट्रेड किया तब चार्ट ऐसे दिख रहा है, तीसरी बार ट्रेड किया तब चार्ट ऐसे दिख रहा है, क्या ये तीनों स्टोन अलग अलग वजन के नहीं हुए? क्या ये तीनों चार्ट अलग अलग नहीं हुए? क्या सिमिलरिटी है आपके चार्ट में? और उसी के जगह आप मेरा ये VIC का ट्रेड देखो और मेरा बिटकॉइन का ट्रेड देखो, सिमिलर इमेज नजर आएगी। जब मैं सिमिलर इमेज को कंटिन्यू बार बार लगातार ट्रेड करूंगा तभी मैं परफेक्ट ट्रेडर बन पाऊंगा, तभी प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम करेगी, क्योंकि अब मैं सेम वजन के स्टोन सेम डिस्टेंस में हिट कर रहा हूं।
आप जाकर आपके पिछले पूरे 50 ट्रेड स्टडी करो, आपको दिखेगा हर बार इमेज अलग है। अब हर इमेज अलग होने का मतलब क्या होता है, ये समझो। देखिए ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को आपको कट करना है। आपने 5 अलग जगह पर हिट किया, 1 2 3 4 5, और एक ट्रेडर है, दूसरा वुड कटर है, जिसने केवल एक जगह पर 5 बार हिट किया, और केवल 10 बार हिट करने से पेड़ गिर जाता है। केवल 10 बार हिट करने से पेड़ गिर जाता है। तो पहला पेड़ इसका गिरेगा या इसका गिरेगा? 100% ये एक ही जगह पर वार कर रहा है, तो कंटिन्यू 10 बार जब वार करेगा तो पेड़ गिर जाएगा। बट इसके साथ क्या होगा, वो पहला वार यहां कर रहा है, दूसरा यहां कर रहा है, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, फिर दूसरा 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 दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, मतलब ये 5 अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। तो हर स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी अलग हो गई। अब जब ये 10 बार इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेगा, 10 बार इस पे करेगा, 10 बार इस पे करेगा, तब जाकर इसके प्रोबेबिलिटी के नजदीक पहुंचेगा। आप प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हो। 10 अलग रीजन से ट्रेड कर रहे हो और बोल रहे हो 10 में से कोई भी 2 चलेंगे, नहीं चलेंगे। जब केवल एक रीजन से 10 ट्रेड करोगे तो ही चलेंगे। सेकंड गलती, आरएसआई में सर जब ये 20 के नीचे से क्रॉस होता है, ये ऊपर आता है, तब हम हर जगह पर ट्रेड करते हैं। तो भाई आप आरएसआई ट्रेड कर रहे हो कि प्राइस ट्रेड कर रहे हो? यहां पर और यहां पर सर तीनों जगह तो आरएसआई पे इमेज सेम दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। लेकिन क्या तीनों जहां पर ये आरएसआई पे इमेज सेम है, उसी समय प्राइस पर भी सेम इमेज बनी है? अगर प्राइस पर भी सेम इमेज बनी है तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा गारंटी नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो इंडिकेटर पर है, प्राइस को तो कभी देखा ही नहीं है आपने। और ये इमेज अगर सेम है तो क्या आप आरएसआई ट्रेड कर रहे हो? अगर आप आरएसआई ट्रेड कर रहे हो तो ये इमेज ट्रेड कर लो। लेकिन अगर प्राइस ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस की इमेज हमेशा सेम होनी चाहिए। और इसीलिए मैं फेवर करता हूं उन ट्रेडर्स का जो कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये पैटर्न्स ट्रेड कर रहे हैं। पैटर्न्स में जादू होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज हमेशा आपको सेम नजर आएगी। हेड एंड शोल्डर हमेशा सेम नजर आएगा, भले ही कभी छोटे साइज का होगा, कभी बड़े साइज का होगा, बट हमेशा सेम नजर आएगा। कप एंड हैंडल सेम नजर आएगा हर जगह पर। इसीलिए पैटर्न परफॉर्म करते हैं। पैटर्न लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी में आपके साथ होते हैं, क्योंकि प्राइस पे हमेशा एक जैसी इमेज फॉर्म होती है। ट्रेडिंग कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी नहीं समझ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो और सर 10 अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, भाई साहब कब तक केवल इम्प्रैक्टिकल चीजें करते रहोगे? जब तक आपको यह समझ नहीं आता कि आप आपके खुद के दुश्मन बने पड़े हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मेरा चैलेंज है, जैसे ये मोमेंटम आया उसका रीजन ये था, ये मोमेंटम आया उसका रीजन ये था, इन मोमेंटम के जगह जाकर कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर लगा दो, आपको परफॉर्म करता हुआ ही दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी हिंट दी है मैंने आपको। अगर आप आपके इंडिकेटर ऑसिलेटर के साथ ये मूवमेंट इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो जर्नी और सुखद हो जाएगी। और लास्ट, ट्रेड फॉर लॉस। लॉस के लिए ट्रेड करना शुरू कर दो, मनी मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, प्रॉफिट से डर लगना बंद हो जाएगा। और जैसे वो सब्सक्राइबर ने कॉल करके रोया, वो रोने का काम नहीं आएगा। वो 250 पॉइंट में एग्जिट कर रहा है, वही एंट्री, रादर मेरा एवरेज उससे ज्यादा ऊपर है, उसका 1,13,000 का एंट्री है, मेरा 1,13,400 का एवरेज आ रहा है। वहां से मैं 4,000 पॉइंट ले रहा हूं और वो बंदा मेरे एवरेज एंट्री के पहले 250 पॉइंट लेकर भाग गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ एक्यूरेसी, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं लेना है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ हाई रिस्क रिवॉर्ड। ओनली होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट इज हाई रिस्क रिवॉर्ड। अगर समझे हो तो ठीक है, नहीं तो भगवान मालिक है। थैंक यू एवरीवन।